फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड टेलीग्राफिक ट्रांसफर रेट जिसको टीटी रेट कहते हैं और बिल्स रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टेलीग्राफिक ट्रांसफर रेट्स के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर जो ट्रांसफर ऑफ फंड्स रहती है वो इंस्टेंट होती है। आप स्विफ्ट का इस्तेमाल करते हैं या नेफ्ट का इस्तेमाल करते हैं या आरटीजीएस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इंस्टेंट ट्रांजैक्शन, और आपका ट्रांजैक्शन एंड सेटलमेंट डेट ऑलमोस्ट सेम होता है। देयर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन। कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट हैंडलिंग इस केस में नहीं होती है। अब क्योंकि बैंक्स के ऊपर कलेक्शन रिस्क नहीं है तो एक्सचेंज रेट के प्राइसेस भी काफी कन्वीनियंट होते हैं। सेटलमेंट फास्ट है तो कॉस्ट भी कम रहेगी। अब मान लो एक कंपनी ने गुड्स को इंपोर्ट किया यूएसए से और उन्होंने 10,000 यूएसडी का अमाउंट डायरेक्टली डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे कर दिया, तो वहां पर कोई गैप नहीं है इन बिटवीन ट्रांजैक्शन के। तो ये टेलीग्राफिक ट्रांसफर का एक एग्जांपल है। टेलीग्राफिक ट्रांसफर रेट दो तरह के होते हैं, एक टीटी बाइंग रेट, दूसरा टीटी सेलिंग रेट। अगर बैंक ने कॉट दिया है बाइंग का तो वो टीटी बाइंग रेट होगा, और बैंक ने कॉट दिया है सेलिंग का तो वो सेलिंग रेट होगा। फिर बारी आती है बिल्स रेट के बारे में। बिल्स रेट का इस्तेमाल ट्रेड बिल्स के लिए एंड डॉक्यूमेंट्री बिल्स के लिए होता है, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, जहां पर ट्रांजैक्शन डेट तो आज की है लेकिन सेटलमेंट डेट में डिफरेंस हो सकता है। यानी कि यूसेज बेसिस पर जो ट्रांजैक्शन होंगी वहां पर बिल्स रेट का इस्तेमाल होगा। लाइक कोई एक्सपोर्टर था जिसने एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया था इंपोर्टर के ऊपर, इंपोर्टर ने बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया और फिर कलेक्शन के लिए या डिस्काउंट करवाने के लिए एक्सपोर्टर ने वो बिल दे दिया अपने लोकल बैंक को। अब बिल को कलेक्ट करने के लिए कुछ एक टाइम लग जाएगा ना, तो वो जो टाइम पीरियड लग रहा है एंड जो रेट एप्लीकेबिलिटी बनेगी वो बिल्स रेट के हिसाब से बनेगी। सो एज आई टोल्ड यू, इट कैन बी द साइट बिल और इट कैन बी द यूसेज बिल। यूसेज बिल जहां पर एक डेफर्ड पेमेंट है, यानी कि इन बिटवीन टाइम पीरियड दिया गया है। साइट बिल यानी कि जैसे ही डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए जाएंगे तो इंपोर्टर को पेमेंट करना होगा। लाइक इंडियन एक इंपोर्टर ने मशीन इंपोर्ट करी जर्मनी से 60,000 यूएसडी की। अब बिल ड्रॉ किया गया जर्मनी के पर्सन के ऊपर और उसको 60 डेज का टाइम दिया गया, जिसके बाद पेमेंट की जाएगी 60 डेज के बाद, राइट। सो दैट इज द केस ऑफ बिल्स रेट एप्लीकेबिलिटी। बिल्स रेट भी दो तरह के होते हैं, बिल्स बाइंग रेट और द बिल्स सेलिंग रेट। एक प्रो टिप बता देता हूं, अगर बाय रेट रहेगा तो एक्सचेंज मार्जिन सब्ट्रैक्ट होगा और अगर सेलिंग रेट रहेगा तो एक्सचेंज मार्जिन ऐड होगा, चाहे वो टीटी रेट हो चाहे वो बिल्स रेट हो। सो वी कैन सिंपली से टीटी रेट इज यूज्ड फॉर द इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस। बिल्स रेट का इस्तेमाल होता है जहां पर गैप पड़ने वाला है। डॉक्यूमेंट्री ट्रांजैक्शंस के लिए बिल्स रेट का इस्तेमाल होता है। एंड टीटी रेट इज समवट लोअर क्योंकि उसमें वेटिंग पीरियड नहीं रहता एंड डेफिनेटली एक रिस्क फैक्टर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो कम होता है। आई होप आपने ये टॉपिक अंडरस्टैंड किया होगा एंड फर्दर फॉर मोर टॉपिक्स डू फॉलो राइट नाउ एंड सब्सक्राइब द चैनल।